Guys, welcome back to my channel. बहुत बहुत स्वागत है आपका. I'm back again with another dust video. Okay, so harsh like the अभी breathe. भाई 12th खत्म, 12th boards खत्म, 12th खत्म, fucking school life खत्म. Like those 15 freaking years as a school kid. ब्लैंक भाई. मतलब कैन यू बिलीव एक बंदा अपनी 50 साल की मिनिमम मतलब एवरेज आयु में 15 साल एज ए स्कूल के निकाल देता है भाई. लिटरली किंडरगार्टन से लेकर के 12 तक ये मेरे 15 साल. उससे तो 10 साल तो वेंट लाइक ओके पर 5 साल जो ट्रॉमेटिक गुजरे हैं. ट्रॉमेटिक गुजरे हैं. आई कांट से मैं तुम्हें डिस्क्राइब नहीं कर सकती वर्ड्स में. और उसमें से भाई ये 11वीं और 12वीं तो आज थू मैंने साइंस लेके इतना बड़ा पाप कर दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया भाई. और अब ये जो मेरा 12th का बोर्ड्स खत्म हुआ है भाई, क्या राहत मिली है मुझे लाइक एज सच. लेकिन मैं कुछ मतलब खत्म हो गया 25 मार्च को, आज 27 मार्च है और अब मैं थोड़ी सी वेरी टाइप की बेरोजगार जैसी फील करी भाई. लिटरल मुझे बेरोजगार वाला फीलिंग आ रहा है. मुझे लग रहा है भाई मैं करूँ तो करूँ क्या भाई. इतनी कंफ्यूज आत्मा बन के मैं घूम रही हूँ, इतनी कंफ्यूज आत्मा बन के मैं घूम रही हूँ. लिटरली मैंने 2 दिन सिर्फ काम किया है, वो भी रेलेपन वाले काम. मैंने अपना वार्डरोब सेट किया, मैंने अपनी इतनी भर की कॉपी बुक्स रखी थी. मतलब मेरी 6, 7, 8, 9, 10th की. और जो एक तो मैं इतनी कंजूस हूँ मेरी अगर कॉपीज में इतने पन्ने बचते हैं, इतने पन्ने तो मतलब मैं वो कॉपी रख देती हूँ और मेरे पास पूरी अलमारी भरी हुई है कॉपियों से. और अब मेरा उसे बेचने का मन नहीं कर रहा है. तो लिटरल मैंने मतलब परसों ये काम किया. मेरे पास लाइक लिटरल 2 झोले बड़े भर के मेरे पास कॉपी बुक्स रखी हैं. वेट अ मिनट, लेट मी शो यू. Okay, so I have to show you guys, right? So ये देखो दिस इज झोला जिसमें मुझे मार्केट में किताबें बेचनी है, ठीक है. और मेरा एक झोला बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर चुका है, उससे कॉपी बुक्स गिर चुकी है. लेकिन मुझे कोई काम से होता नहीं है. ओह, लेट मी शो यू गाइस. सॉरी. सो ये जो 15 साल की मेरे पास कमाई थी, जो मेरे पिताजी ने इतने पैसे मल के उड़ाए हैं इन कॉपी बुक्स में, इनमें से आधी मैंने 9th और 10th बोलियो 9वीं और 11वीं में तो मैंने किताबें छुई तक नहीं. मतलब मैंने कुछ पढ़ा नहीं. और मेरे पापा ने लिटरली 7-8 हज़ार रुपये खर्चे में थक गई भाई. मैं लिटरल थक गई. 7-8 हज़ार रुपये खर्च करके ये जो कॉपी बुक्स लाए थे वो भाई मैंने पढ़ी नहीं और मुझे ना रिग्रेट हो रहा है. तो अब सबसे पहले बात तो मुझे समझ नहीं आया कि मेरी 12वीं खत्म हो चुकी है और मैं करूँ तो करूँ क्या. What should I do? Like literal, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ. मैंने एक्चुअली मेडिकल से 12th कंप्लीट करी थी, which is not my expertise, but like फिर भी मैंने किया वो PCB. एंड अब मैं सोच रही मैं करूँ क्या. मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं बेरोजगार बनी रहूँ या तो मैं CUET दूँ या तो मैं नीट का एग्जाम दूँ, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग बेरोजगारी वाला ऑप्शन हटा देते हैं, ठीक है. अब हम लोग तीसरा नीट का ऑप्शन हटा देते हैं क्योंकि नीट मेरे बस की नहीं है. बट इवेंचुअली मुझे समझ नहीं आ रहा है. मुझे लग रहा है भाई मैं कब करूँ तो करूँ क्या. मुझे वो गाने ना सब कुछ धुंधलाए सारे मेरे गम भुला के झूम रहा है. I'm sorry for my singing skills. I'm really bad at handsome. Okay. जब मैं बोल रही थी कि मुझे लिटरल कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ. मैंने PCB दी तो थी, लेकिन मैं मेडिकल करूँ या फिर मैं CUET करूँ या फिर मैं कुछ और ही करूँ या फिर मैं ऐसे लोकल किसी कॉलेज में चली जाऊँ और कुछ करूँ. ओह भाई ये तो चलो छोड़ो, पर मुझे आगे क्या करना है, मुझे बनना क्या है. लाइक व्हाट द हेक गर्ल. जब 15 साल से कर क्या रही थी. एक्चुअली गाइस मैं हंस नहीं रही हूँ. ये अपनी हंसी के पीछे मैं इतना बड़ा दुख छुपा रही हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती. मेरे पेरेंट्स ने साफ-साफ मुझे मेरे सर पर बॉम्ब फोड़ दिया है. दे सेड अब आगे तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा करियर, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे ऊपर है. ओके, तुम्हारे ऊपर. भाई अभी 2 दिन पहले तक जिसको जिम्मेदारी का ज़ नहीं दिया जाता था, जस्ट लाइक आई वाज सो केयरलेस, और अचानक मेरे पर बम फोड़ दिया. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर करियर. एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी. मैंने नहीं बोला था कि मुझे इस दुनिया में आना है. मैंने नहीं बोला था मुझे ये सब करना है. अचानक से भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो लाइक ओके, सो अच्छा अगर मैं थोड़ी सी रेशनल थिंकिंग अपनी लगाती हूँ तो मैं ये कंक्लूड करती हूँ कि नीट मेरे बस की बात नहीं है. नॉट बिकॉज ऑफ इट्स एग्जाम डिफिकल्टी लेवल, बिकॉज ऑफ कि उसमें फिजिक्स है. ओके, लेट्स टॉक ट्रूथफुली, राइट. लेट्स टॉक ट्रूथफुली. बिकॉज उसमें नीट है. यस. सेकंड, मुझे डॉक्टर्स का काम बिल्कुल पसंद नहीं है. मुझे उनसे घिन आती है. मुझे डॉक्टर्स की घिन नहीं आती, मुझे डॉक्टरों के काम से घिन आती है ना. यू हैव टू टच दोज ब्लडी ऑर्गन्स एंड डू दैट स्टफ. फिल्टर हट रहा है. आई एम सॉरी, बिना फिल्टर के मैं प्रेजेंटेबल नहीं लगूंगी आपको. ओके, सो मैं बोल रही थी, मैं क्या बोल रही थी. हाँ, सो अरे यार, सो देखो सो मुझे डॉक्टरों के काम से घिन आती है. उनको ऐसा वो यार लिटरली तुम्हारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, कुछ करते हैं भाई. कैसे भाई, मुझसे नहीं होता. अब आप में से कुछ लोग बोलोगे तो सर्जन का काम होता है वगैरह वगैरह. तो मैं मुझे फिजिशियन भी नहीं बनना. मैं जो बोलना चाहती हूँ मुझे नहीं पता यहाँ पे बोलना चाहना चाहिए कि नहीं. एक तरह के लोग आते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि लोग खराब होते हैं. मैं लोगों के बारे में कुछ बोली. इट्स जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन. मैं सबसे इंटरेक्ट नहीं कर सकती और मुझसे नहीं हो पाएगा भाई डॉक्टर का काम. हैंड्स अप. सो नीट को तो ऐसे बड़ा सा बिल्ला लगा दिया मैंने नाका. अब बात करते हैं ये क्या हो गया. अरे भाई अचानक से ब्राइटनेस कम हो गई. आई डोंट थिंक सो. या तो मैं बोली थी भाई. Okay, is it good? What's wrong with it? Okay, so मैं बोल रही थी, is it good? या so मैं बोल रही थी कि नीट मुझसे हो गई नहीं. अब बचा CUET का फॉर्म मैंने फिल कर दिया एंड आई गेस मुझे देना चाहिए. फिलहाल मैंने नीट का भी फॉर्म फिल किया था, लेकिन अब मैं सोच नहीं रही कि मुझे देना चाहिए. वो मैंने फॉर्म फिल तो कर दिया है, पैसे मैंने उड़ा दिए अपने. बट मैं दे नहीं रही हूँ एग्जाम बिकॉज आई नो आई कांट. अब बचा CUET तो उसको मुझे देना पड़ेगा. आई हैव टू एंड आई विल. और उसमें मेरे सब्जेक्ट हैं फिजिकल एजुकेशन, बिकॉज फिजिक्स मेरे बस की नहीं है. मैं चला के बोल चुकी हूँ. अब मुझे फिजिक्स नहीं पड़ी जाएगी, लेकिन वो पता लगेगी कि मेरी कंपार्टमेंट आ गई.
लेट्स प्ले गाइस, अपने लिए भी प्ले करो, मेरे लिए भी प्ले करो, बात नहीं आनी चाहिए, मैं नहीं दे सकती वैसे एकदम। तो मेरा फिजिकल एजुकेशन नहीं है एंड मैंने ली है केमिस्ट्री, जो कि मुझे पढ़नी पड़ेगी, बट आई डोंट लाइक इट। और बायो ली है विच इज काइंड ऑफ गुड, बस मुझे मॉलिक्यूलर बेसिस और प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, इट्स ओके, विल डू दैट। एंड बस मुझे वही दोनों चैप्टर खराब लगते हैं पूरी बायो में, बाकी बायो तो एकदम चुम्मेश्वरी है भाई, बहुत मजे की है। फिर भी मेरा बायो का पेपर खराब किया, क्या बात है, कितनी बेवकूफ़ हो तुम। वेल या, और मैंने इंग्लिश ली है और उसमें ग्रामर वगैरह आएगी और वोकैबुलरी आएगी, मैं ठहरी ठेक गवालन। और जीएटी इसमें मैथ्स होती है, तो मुझे जीएटी में मैथ्स होती है, मुझे नहीं लगता मुझसे सीबीटी भी हो पाएगा। आई एम सो होपलेस राइट नाउ। और अगर सीबीटी नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या होगा? क्या मैं अगले 3-4 साल तक इसी घर में पड़ी रहूँगी, दीन दुनिया से दूर, अपनी मानसिक स्थिति की बैंड बजाते हुए? भाई अब मैं नहीं रह सकती, तो मुझे एक्सप्लोर करना है भाई, मुझे जानना है, मुझसे नहीं रहा जाएगा, बट उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा सीबीटी, तो वील स्टडी दैट। नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि मैं कोई ऐसे लोकल कॉलेज दे दूँ, उसमें पैसे देके मैं रेगुलर कॉलेज तो रेगुलर है, लेकिन मैं पैसे देके सिर्फ पढ़ाई करने जाऊँ, क्या बोल रही हूँ, टेस्ट देने जाऊँ, ये भी काम हो सकता है। और मैं कुछ किसी चीज़ की तैयारी करूँ, तो समझ नहीं आ रहा है, बेवकूफ़ हूँ मैं, पैदाइश। या सो ओके, सो बेसिकली द थिंग इज कि हालांकि अभी जब तक तो अभी जॉब इसकी, हाँ, तो मैं बोल रही थी कि मैं बोल तो बड़ी देर से रही हूँ, लेकिन इसका कुछ निष्कर्ष निकला बिल्कुल नहीं निकला। आई हेट यू फॉर यापिंग दिस मच। मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से टोक के बोला है कि तुम इतनी सी बात को इतना एग्जैजरेट करके बोलती हो। अब मैं क्या करूँ, मेरी भावनाओं को शब्दों रूपी माला में मुझे पिरोना नहीं आता, मैं क्या करूँ? वाह 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 वाह। और भाई, और अगर मेरा फिजिक्स में कंपार्टमेंट आता है, आई होप सो नहीं आया, हम लोग पास हो जाएंगे, हम लोग अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे, मैनिफेस्टिंग। बट स्टिल इन द वर्स्ट सिनेरियो अगर ऐसा होता है, प्लस मेरा सीबीटी भी नहीं निकलता है, तो मैं एज अ फिक्शन रीडर, मैं ये यस, सो आई वाज सेइंग, तो फिर मैं एज अ सर्टिफाइड फिक्शन रीडर, मैं सिल्विया प्लाथ को अपना आइडल मान के अपना सर ओवन में देके मर जाऊंगी। भाई लिटरल मुझसे और स्ट्रगल नहीं हो पाएगा। एंड इट वाज सच अ यूनिक केस ऑफ मौत। भाई बंदी ने अपना पूरा सर ओवन में डाल के, नो कैप, शी वॉज अ राइटर, शी वॉज ऑथर। भाई ऑथरों का दिमाग कुछ अलग ही लेवल पे होता है, मुझे भी बनना है। आर करूँगी अपनी बुक्स में। वेला या सो कंक्लूडिंग द वीडियो विनर्स, मेरी 12वीं खत्म हो चुकी है, 15 साल की स्कूली पढ़ाई खत्म हो चुकी है, फाइनली जो आपस से मुझे मुक्ति मिल चुकी है। अब मुझे सुबह जाके 15 घंटे प्रिंसिपल का बकैती वाला लेक्चर नहीं सुनना होगा। आई हेट माई स्कूल प्रिंसिपल, आई हेटेड माई स्कूल प्रिंसिपल एंड आई विल हेट हिम फॉर एवर। ही वॉज सच अ बिची मैन, रेच, कुत्ता। And I hated my chemistry teacher too. And I hated that he has same surname. मतलब मेरा भी जो सरनेम है उस कुत्ते का भी वही सरनेम था। आप कुछ लोग समझाने के भाई टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, बट वो रिस्पेक्टेबल नहीं है। वो क्लास में पता है कैसे कैसे बोलता था, मतलब चूतिया कैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करता था। आई मीन लाइक आई नो कि तुम हो वो, बट तुम ऐसे पब्लिकली नहीं बता सकते कि तुम चूतिया हो। ओके, मतलब भाई किसी ऐसे बंदे की तुम कैसे रिस्पेक्ट करोगे जो खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता। एंड प्लस मतलब वो रिस्पेक्टेबल है ही नहीं भाई, ठीक है। ही इज नॉट टीचर, ही इज गली का गुंडा टाइप। यू उसको पढ़ाना नहीं आता, पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई है पूरी साल। और मैम ठहरी मैम उसको टोक देती थी, ही इज लाइक कुत्ता। वेल लीव हिम। तो मुझे स्कूल की घंटा याद नहीं आएगी, और आपको जान के खुशी होगी कि मैं फेल पर भी नहीं गई। अब बस मुझे आगे की चिंताएं सताई जा रही है। मुझे काफ़ी रिग्रेट है कि मैंने 12वीं में पढ़ाई नहीं करी कायदे से। मैंने पढ़ाई करी है, मैंने कायदे से पढ़ाई नहीं करी, इसे फ्रूटफुल नहीं रहा वो। और अब मैं अपने पेरेंट को बहुत बड़ा झटका देने वाली हूँ, शॉक, एंड दे विल बी डिसअपॉइंटेड फॉर श्योर। तो अब बेहतर ये होगा कि मैं सुधर जाऊँ। ओके गाइस, बाय, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों के क्या ख्याल है, आप लोगों को कैसा लग रहा है। बाय क्यूटीज।